साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 12th का जून मंथ से मासिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए 24 जून के दिन जो है ना बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर का ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव दोनों का आंसर के आपको बताएंगे। साथ में इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी सिखाएंगे। देखिए उससे पहले आपका विषय कोड 119 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का जो है ना एग्जाम होगा। तो चलिए आगे बढ़ते। तो प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर जो है ना सबसे पहले देख लीजिएगा 1 से लेकर के ना 30 तक आपको प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से आपको मात्र 25 प्रश्न ही बनाना होगा। तो मैं सारे प्रश्नों का उत्तर बता देता हूँ। उससे पहले मैं बता दूं आपको, इसी चैनल पे डेली शाम में जो है ना प्यारे बच्चों 7 बजे क्लास 12th वाले बच्चों का जो साइंस वाले बच्चे उनका क्लास होता है। अगर आप लोग करना चाहते हो ज़्यादा कुछ मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लो ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आगे मैं व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन कैसे करना है ये भी सिखा दूंगा, और पीडीएफ वगैरह भी 2025 के लिए फ्री में दिया जाता है, तो आप लोगों को सारा कुछ मिलेगा। आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस शहर में है? तो बिल्कुल आप पहला का नोट करिएगा, ऑप्शन बी होगा, ये लखनऊ में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 2 देख लीजिए। प्रश्न नंबर बोला गया कि किसी एक टैक्सॉन की जानकारी किसमें नहीं रहता? बिल्कुल नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, मोनोग्राफ में होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपसे यहाँ पर 3 नंबर बोला, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो 3 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आप नोट कर लीजिएगा, ट्रिटिक्रम। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर देख ले, उसके बाद आगे देख लीजिए स्ट्रीम सम। चलिए स्ट्रीम बम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना। क्वेश्चन नंबर जो आपसे बोला है 4 नंबर, किसने जो है ना 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तावित किया है? तो आप नोट कर लेना, ऑप्शन बिल्कुल इसका जो है ना सी हो जाएगा, और एच जो ना हिवेट कर। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो 5 नंबर है, गर्म झरने में पाया जाने वाला जो ना आग बैक्टीरिया का को क्या कहा जाता है? तो 5 का ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, ये आपको प्यारे बच्चों थर्मोसिफिलस कहलाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 बोला गया, कोशिका वर्गीकृत आधारित किस पे है? तो आप 6 का नोट करेंगे, ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी पर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन बोला गया, भूरे शैवाल में जो है ना संचित भोजन क्या है? तो आप 7 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आपका लेमी लेनिन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया, निम्नलिखित में से किसमें कवक मूल पाया जाता है? तो इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट करना है, मैं ये 8 नंबर छोड़ दे रहा हूँ। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, एंजियोस्पर्म में भ्रूण कोश की प्रत्येक कोशिका क्या होती है? तो 9 का ऑप्शन में नोट कर लेना, अनुगीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर बोला गया, जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती उसे क्या कहते हैं? तो 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बोला गया है कोएनोसाइड पाई जाती है किसमें? तो याद रखिएगा प्यारा बच्चों, ये पाई जाती है आपका संघ जो ना पोड़ीफेरा में। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 बोला जा रहा है, वर्ग एम्फीबिया के प्राणी को क्या कहा जाता है? तो मतलब याद रखिए 12 का ऑप्शन सी होगा, समतापी, और जो ना असमतापी, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, इनमें से दोनों। आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में यहाँ पर देखिएगा 13 है, बाह्यकंकाल और काइटिनिन संधि पाद का पाया जाना किस संघ का विशेष लक्षण है? तो आप नोट करना, ऑप्शन भी होगा, आर्थ्रोपोडा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है आपसे, मूल रोम निम्नलिखित में से कहाँ निकलती है? कहाँ से निकलती है? तो आप 14 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, यानी कि परिपक्व क्षेत्र में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिएगा 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन पौधों में श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक है? तो 15 का ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 16 नंबर बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन भूमिगत तने का रूपांतरण नहीं है? तो 16 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि जमीकंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो 17 नंबर बोला जा रहा है, नीम में किस प्रकार की संयुक्त पत्तियां पाई जाती है? तो 17 का ऑप्शन नंबर बी होगा, जो ना पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां। आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, केना में फूल होते हैं प्यारे बच्चों किस प्रकार का? तो आप 18 का नोट करेंगे, ऑप्शन सी होगा, यानी कि असमित हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, केंद्र यानी कि पीठ की और जो है ना प्रोटोजाइलम निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो 19 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी नोट कर लीजिएगा, ये आपका तना जड़, और यानी कि इनमें से सभी यानी कि आपका सी में होगा। चलिए आगे बढ़ते। तो प्यारे बच्चों
यदि आपको आंसर वगैरह सब्जेक्टिव का डाउनलोड करना है साथ में और भी सब्जेक्ट का, तो सबसे पहले अपने फोन में गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा। सर्च बार के आइकन पे क्लिक करना और मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना, जो कि मैं पहले ही कर लिया, आपको भी कर लेना है। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर करिएगा, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, आपको इसी पर क्लिक करना है। चलिए फटाफट से क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा। एक बार ना पेज को नीचे की ओर खींच लेना, इसे रिफ्रेश हो जाएगा ताकि कुछ भी यहाँ पर डाला जाएगा तो आपको पूरा मिलता रहेगा। चलिए इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो क्लास 12 का एक सेशन देखने को मिलेगा। ये रहा प्यारे बच्चों क्लास 12 का सेशन, और फर्स्ट में जून मंथ के लिए पेपर का लिंक लिखा गया। इसमें जो लिखा है ना फर्स्ट वाला बस क्लिक कर लेना, फिर पेज को रिफ्रेश करना है, नीचे आना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स तीनों सब्जेक्ट का मिलता है पेपर। तो चलिए स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, फटाफट से आएंगे तो ये प्यारे बच्चों आप लोग देखिए यहाँ पर साइंस वाले बच्चों को लिखा है, यहाँ पर मिल जाएगा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है। इसके अलावा फटाफट से देखिए बायो है, इंग्लिश है, हिंदी है, एग्रीकल्चर सारा है। आर्ट्स वाले बच्चे अपना नीचे थोड़ा सा और जाएंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें करना है बायोलॉजी का। देखो बायोलॉजी इसके सामने डाउनलोड लिखा है, तो डाउनलोड पे हम लोग क्लिक करेंगे। पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेना, स्क्रॉल डाउन करना, नीचे आना। ठीक है, मैंने आपको बोला था व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करने के लिए, तो यहाँ देखो लिंक वगैरह डाला गया है, तो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप दोनों का ज्वाइन आप पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, क्लास वगैरह करोगे तो आपको इसमें नोटिफिकेशन मिलेगा। अब देखो ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की मैं डाल दिया हूँ, तो यहाँ से आप लिख लोगे 300 प्रश्नों का। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आओगे तो मैं भी सब्जेक्टिव प्रश्न दिखाऊंगा इस वीडियो में और आंसर यहीं पर डालूंगा, तो आप आकर के यहाँ से डाउनलोड कर ले। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, बोला गया एक जीव पटरी पौधे निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है, तो आप 20 का नोट करेंगे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना सी होगा, फ्लोएम पेड़े कायमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 21 नंबर है, जो ना क्यूटिकल नहीं पाया जाता है किसमें, तो 21 का नोट करिएगा। ऑप्शन नंबर जो ना ये होगा जड़ में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर बोला जा रहा है 22 नंबर, तने पर अवस्थित हुआ क्षेत्र जो बाहरी वायुमंडल और भीतरी उत्तकों के बीच गैसों का आदान प्रदान करते हैं वह क्या कहलाता है, तो 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा रंध्र। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो प्रश्न नंबर बोला गया है 23, विषम को चिन्हित कीजिए, तो बिल्कुल आप नोट करिए 23 का ऑप्शन डी होगा, उपस्थिति हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, आगे 24 नंबर बोला जा रहा है तिल चट्टे का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो 24 का ऑप्शन नंबर होगा ये आपका जो ना पहली प्लेनेटाई जो ना अमेरिकाना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 है, केचुआ में नर जनन छिद्र किस खंड में उपस्थित होते हैं, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इसमें मतलब कितना होता है 18 होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, तिलचट्टे का परिसंचरण तंत्र होता क्या है, तो याद रखिए प्यारे बच्चों 26 का ऑप्शन ए होगा, यानी कि ये खुला होता है ना। चलिए 26 का ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ेंगे, 27 नंबर बोला गया प्रोटीन के पाचन से संबंधित एंजाइम निम्नलिखित में से कौन है, तो 27 का ऑप्शन सी होगा, ये प्रोटेजेज हो जाएगा। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 28 नंबर बोला गया प्रश्न, वायवीय श्वसन निम्नलिखित में से कहाँ होता है, तो याद रखिए 28 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपका सूत्र जो ना कनिका में होगा। क्वेश्चन नंबर 29 बोला जा रहा है जो ना यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अनुवांशिक पदार्थ कहाँ अवस्थित होता है, तो 29 का ऑप्शन ए होगा, क्रोमोसोम में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, तो बोला जा रहा है कोशिकाओं के संगठन में प्रोटीन कुल कोशिकीय भार का कितना प्रतिशत होता है, तो 29 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 70 से 90% है ना। चलिए तो ये सब्जेक्टिव प्रश्न था प्यारे बच्चों। आगे बढ़ तो आप लोग यहाँ देखिएगा, इसमें प्यारे बच्चों सबसे पहले ना आपको सेशन बी में लघु उत्तर यानी कि 2 नंबर का प्रश्न जाएगा। इसमें 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न, आपको मात्र 5 प्रश्न बनाए, हर एक प्रश्न के लिए 2 नंबर मिलेगा, यानी टोटल 10 नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा। तो मैं प्रश्न दिखा देता हूँ, फिर इसका उत्तर वहीं से बताया डाउनलोड करने के लिए आप वहाँ से जाकर के करना। पहला नंबर क्वेश्चन है, वही श्रावी ग्रंथियों और अंतःस्रावी ग्रंथियों में अंतर स्पष्ट करिए। 2 नंबर है, अपशिष्ट आयतन क्या है। 3 नंबर है कि श्वसन तंत्र के किन्हीं 2 विकारों का नाम लिखिए। और 4 नंबर है सांस गुणनांक को परिभाषित करें। तो ये मैंने आपको सारे प्रश्न दिखा दिया प्यारे बच्चों, और भी प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में आएगा तो उसमें क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, साथ में नेक्स्ट वीडियो में आंसर भी मैं बताऊंगा, और डाउनलोड कहाँ से करना ये बता दियो। आप ना एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और कमेंट बॉक्स में बताओ किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, क्योंकि प्यारे बच्चों इस चैनल पे क्लास भी होता है आप लोगों का 12th के लिए शाम में 7 बजे, तो आप लोग उस टाइम जरूर जुड़ा करिएगा। फ्री में आपको सारा नोट्स वगैरह भी दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए